हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक जो कि वैद्युत विभव के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों इंटर फिजिक्स जो फर्स्ट बुक है उसका टॉपिक है दोस्तों। ये आपका थर्ड लेसन में पढ़ता है, लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं जो आपकी फर्स्ट वाली फिजिक्स है इंटर की, वो टोटल इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंडेड है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए निश्चित ही ये ऐसी राशि होती है जो कि होना आवश्यक होता है और इसको समझना भी आवश्यक होता है, क्योंकि दोस्तों इसी की सहायता से किसी सर्किट में या किसी चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह जो है वो डिसाइड होता है कि वैद्युत धारा किस दिशा से किस दिशा में फ्लो होगी यानी बहेगी। ठीक है, तो आइए यहाँ पे इसके विषय में एक्सप्लेनेशन करते हैं, कायदे से समझते हैं कि वैद्युत विभव क्या है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं एक छोटा सा चालक लेना चाहूँगा जिसके विषय में आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे। दोस्तों जैसे कि मान लेते हैं ये एक आपका एक चालक है, यहाँ पे प्लस क्यू कूलाम का एक आवेश है। अब दोस्तों इस जो प्लस क्यू कूलाम का आवेश होता है, इसी की वजह से एक वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं बना हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों अगर इस वैद्युत क्षेत्र में ध्यान दीजिए, इसका क्षेत्र जो है वो टोटल इस एक वृत्त के परिधि में है। ठीक है, अब दोस्तों अगर मान लेते हैं इसके क्षेत्र में कोई भी टेस्टिंग चार्ज ले आया जाएगा तो उस पर निश्चित है कि एक बल लगेगा। ठीक है, वो बल की प्रकृति आपकी क्या होगी, जैसे हम यहाँ पे बल आवेश ले आएंगे, आवेश की प्रकृति पे डिपेंड होगी लगने वाले बल की प्रकृति। मतलब ये हुआ कि ये आपका धन आवेश है, धन आवेश से बना हुआ वैद्युत क्षेत्र है। इसमें दोस्तों यदि हम वैद्युत क्षेत्र में कोई टेस्टिंग चार्ज ले आते हैं क्यू नॉट, उसकी जो प्रकृति है वो प्लस में है, तब ऐसी सिचुएशन में जो आप लोग जानते होंगे कि आवेशों के बीच में बल लगता है, उसके अनुसार बात करते हैं तो ये धन आवेश है, ये धन आवेश है, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे लाए गए आवेश की प्रकृति माइनस में होती है, तब ऐसी सिचुएशन में ये माइनस है ये प्लस है, दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो इतनी ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत कायदे से क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे ये आपका वैद्युत विभव होता है, ये वास्तव में एक अदिश राशि होती है, ये वास्तव में एक अदिश राशि होती है, स्वयं तो एक अदिश राशि होती है, लेकिन वैद्युत धारा के बहने की दिशा इसी से निर्धारित की जाती है। जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो आपका ऊंचाई होता है, मतलब कोई ऊंचा पॉइंट है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका ऊंचा पॉइंट है, एक निश्चित बिंदु से इसको हम मान लेते हैं, दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये वाला ऊंचा है, ये वाला आपका कम ऊंचा है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों यदि हम यहाँ पे जल छोड़ते हैं, मतलब पानी यहाँ पे गिराते हैं, तो पानी अपने आप बह करके यहाँ बिंदु बी तक चला जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर पानी यहाँ पे छोड़े तो ये पानी आपका अपने आप यहाँ पे नहीं जाएगा, बल्कि इस पानी को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए हमें बाहर से कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ से पानी यहाँ तक जाएगा। ठीक, इतनी बात कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। तो सेम ऐसा ही होता है आपका वैद्युत विभव। दोस्तों ये आपका ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लेते हैं ये धन आवेश है, ये आपका ऋण आवेश है, तब दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि इसका विभव ज़्यादा माना जाता है, इसका विभव कम माना जाता है। सदैव ये कॉन्सेप्ट आप पकड़ के चलिएगा कि जहाँ पे धन विभव होता है उसका विभव ज़्यादा होता है, जहाँ पे ऋण विभव होता है उसका विभव कम होता है, कम माना जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, सेम वही चीज़ आप समझिए कि अगर धन आवेश है, ये आपका क्या चीज़ है, ऋण आवेश है, तब दोस्तों ऐसे में एक चीज़ का यहाँ पे डिसाइडेशन हो जाता है कि जो आपकी धारा यहाँ पे बहेगी, जो या आपका जो आवेश बहेगा वो धन आवेश से ऋण आवेश की दिशा में ही सदैव बहता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ऊंचे विभव से निम्न विभव की तरफ या ऊंचाई से निम्न ऊंचाई तक आपका जल या कोई भी द्रव आसानी से बह जाता है, सेम वैसे आवेश के बहने की भी बात होती है।
है, जहाँ पे विभव ऊंचा होता है वहाँ से आवेश आपका निम्न विभव की दिशा में बहता है। ठीक है, कुछ और भी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि ये आपका धन आवेश है, इसकी वजह से आपका एक वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है। तब दोस्तों यहाँ इसके समीप कोई पॉइंट हम लेते हैं तो यहाँ पे विभव सदैव ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ से दूर पे जब हम कोई पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे विभव उससे कम हो जाता है। ऐसे यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, इसका विभव इससे भी कम हो जाता है। मतलब ये हुआ कि किसी बिंदु आवेश से, किसी धन आवेश से जितना दूरी हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसका विभव घटता चला जाता है। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट खास हैं जो कि आपको जानना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट ये पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि वैद्युत विभव की डिफिनीशन कैसे दी जाती है। ठीक है, इसके विषय में इतनी सारी बातें हो चुकी हैं। अब दोस्तों वैद्युत विभव की बात की जाती है तो ये दोस्तों एक निकाय बनता है, एक निकाय के रूप में इसको डिफाइंड किया जाता है। ठीक है, बताया जाता है कि यदि किसी धन आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया जाता है, या किसी धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो जैसा मैंने बताया इस हिसाब से वहां पे लाने में कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा। जो कार्य किया जाएगा वही दोस्तों उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम पर्सनल आते हैं, इसी टॉपिक पे बात करते हैं क्या है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये आपका धन आवेश है, यहाँ पे हम एक टेस्टिंग चार्ज ले आते हैं, धन आवेश वो भी है। टेस्टिंग चार्ज का मतलब परीक्षण आवेश ले आते हैं जो कि ये बताएगा कि यहाँ पे बल कितना लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, अनंत से, इसको हम मान लेते हैं अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, इसकी इसी तरीके से डिफिनीशन इसकी बनाई जाती है। मतलब ये हुआ कि ये टेस्टिंग चार्ज आपका जो आपका आवेश है अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर मान लेते हैं बिंदु ए तक लाने में W जूल कार्य किया जाता है। तो इस बिंदु पर विभव क्या होगा, V इक्वल होता है W/Q0। ठीक है, मतलब ये हुआ एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो विभव को V से दिखाया जाता है, वोल्टेज होता है ये V से दिखाया जाता है, V इक्वल होता है W/Q0। अगर इसके सूत्र मतलब इसके मात्रक की बात किया जाए दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहाँ पे W क्या चीज़ है, W दोस्तों कार्य है, ये जो आपका परीक्षण आवेश है ये तो आपका आवेश है। ठीक है, तो मात्रक की बात करते हैं दोस्तों तो कार्य का मात्रक होता है जूल। वहीं दोस्तों जो आवेश होता है इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है। तो फाइनली यहाँ पे विभव का मात्रक क्या बनता है, ये बनता है जूल प्रति कूलाम। ठीक है, जूल प्रति कूलाम बनता है विभव का मात्रक। डिफिनीशन क्या होती है वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। इसी को दोस्तों जो आपका यहाँ पे जूल प्रति कूलाम है इसी को वोल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को वोल्ट भी कहा जाता है। यानी कि हम यहाँ पे वोल्टेज के यानी विभव के मात्रक को चाहे तो हम जूल प्रति कूलाम कहें या दोस्तों इसी को हम वोल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका वैद्युत विभव, जिसके विषय में दोस्तों मैंने यहाँ पे काफ़ी हद तक कंसेप्चुअल बातें किया, उसके बाद डिफिनीशन की बात मैंने किया हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपके निश्चित ही समझ में आई होगी।